जय श्री कृष्ण। श्री भगवान कहते हैं, देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त है मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंत काल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो धीर, वे योगी पाते मुझे हे पांडु सुतवीर। अतः 8वां अध्याय प्रारंभिक ब्रह्म योग। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जानते हैं? श्री कृष्ण बोले, जो अक्षर अविनाशी है और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्मिक कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाले जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहा जाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेह है। और हे पुरुष श्रेष्ठ, इस देह में ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ ही में मन को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम को करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम आदि दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों गुहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान, तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्सर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुम से सक्षत मैं कहता हूँ। जो सब इंद्रियों द्वारों को रोक कर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में से स्थिर हो इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ ही में मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते हैं जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता है। हे भरतवर्ष, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट कर आते हैं वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीनों में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं।
संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की दो गतियां हैं। एक से जाने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता है। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो जो पुण्य फल बताए गए हैं, योगी को उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति सुपनिषदम ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामे अष्टमोध्याय अथ 8वां अध्याय का महात्म प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू दान पुण्य कर। तब ब्राह्मण ने पूछा, कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान। तब विप्र ने काले लोहे का पुरुष बनवाया और नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के भूषण पहनाकर तैयार किया। वह काला पुरुष कहकाया लगा कर हंस राजा डर गया। यह कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, हे विप्र, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहकाया और लगा कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकली आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर कर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी। देही पाई विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु श्री गीता जी का पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तुम भी गीता जी का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी गीता जी का पाठ करने लगा। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जय बोलिए गीता मैया की जय हो।